एक औलाद के लिए अपने वालिद से ज्यादा वो, इज नॉट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रफी। तो इतने साल बाद तक आपको इनसिक्योरिटी अभी तक है। अभी लोग फॉलोअर्स होने के या लाइक्स के या कमेंट्स के चक्कर में अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। रफी साहब का नाम मैं किसी और नाम के साथ जोड़ नहीं सकता। तो अगर आप एक मिक्सर में डाल के एक बनाए तो भी हम आधा रफी नहीं बन सकते। हमने आज तक कभी अ, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात या कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो अ, जो तारीफ तारीफ के अलावा और कोई बात हमने किसी मुंह से सुनी नहीं। बस अब आजकल आप ये देख रहे हैं इंटरनेट पे थोड़ा सा चल रहा है बस। आई थिंक दो लोगों के अलावा आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में आज तक ऐसा कोई है जिन्होंने साहब के बारे में कोई भी अ, ऐसी कोई बात की। शाहिद रफी जी आपके चाचा ससुर ससुर लगते हैं, क्या रिलेशनशिप आपके बीच में? मामू से। सर अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस पर आपकी क्या राय है? और इसलिए हमने कहा ना कि पूरी इंडस्ट्री में हमने तो अपनी जिंदगी में, और हम काफी क्लोज रहे बहुत बहुत सारे इंडस्ट्री वालों के साथ, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो साहब के बारे में साहब के बारे में बात करते हुए रोया नहीं। बुरी बात तो करना दूर की बात है, लेकिन जिनसे भी हमने मिला है वो उनका उनका जिक्र निकलते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो इतने मतलब इमोशनल हो जाते हैं साहब के बारे में बात। एक्सेप्ट ये दो लेजेंड्स ही हैं वो, मतलब सिंगिंग या आर्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इन दोनों से बड़ा तो कोई फीमेल में ना पहले था ना आज है, ना शायद ही कोई हो सकता। बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन पहले ये होता था ना कि लोग बोलते थे कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ये चीज उन्होंने उसको गलत साबित कर दी है कि जरूरी नहीं है कि हर अच्छा आर्टिस्ट अच्छा इंसान भी। अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद इतनी छोटी बातें करना उनके बारे में जो अभी अभी हयात नहीं है। अगर ये बातें अगर आप उनके दौरान करते हैं, उनके सामने करते हैं तो बात अलग होती है। अब वो जब है ही नहीं है तो फिर स्टोरीज बनाना ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जबकि वो कोई चीज जिन्होंने वो उस रिकॉर्डिंग में थे उन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये सब गलत है, ये जो भी बोल रहे हैं ये सब गलत है। अब है ही नहीं है रफी साहब। जो वो अगर वो होते भी तो उनका तो मिजाज था ही नहीं कि वो कोई आर्गुमेंट करें या कॉन्फ्लिक्ट करें। कभी भी नहीं। तो अब वो ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है पता नहीं। लेकिन अब जो शाहिद मामू ने जो जवाब दिया बहुत बहुत सलीके का दिया, और उनका हक हाँ है, वो उन्होंने जो कहा। कहते हैं। हाँ। तो अगर उनके उनके वालिद के खिलाफ या कोई भी ऐसी बात करें तो जाहिर है कि उनका खून खोलेगा। और उन वो क्या पूरी दुनिया में अगर आप देखें, अगर आप इस तरह के जो कमेंट्स उन्होंने जहाँ पे भी किए हैं उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पढ़ें, आपको एक कमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे वो उस चीज से एग्री कर। हर कोई उन्हीं की बुराई कर रहा है, उन्हीं को कह रहा है कि भाई ये इस बोलने की बातें नहीं है, ये गलत बात बोल। एक भी कमेंट। तो पता नहीं इन लोगों को ये फीडबैक कोई देता भी है या नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या रिएक्शन है लोगों का ये भी किसी ने उनको देना चाहिए। तो उनको पता चलेगा कि भाई जो रफी साहब की प्यार मोहब्बत और इज्जत दुनिया में है वो इनके दो बात बोलने से ना कम होने वाली है और ना कुछ चेंज होने का। तो वो अभी कल ही किसी से बात हो रही थी तो हमको मतलब हमारा बचपना याद आया कि बचपन में हम जब दोस्त होते थे बहुत छोटे होते थे, 7-8 साल के होंगे तो हमारी बिल्डिंग में जो हमारे दोस्त हैं तो हमारे कभी कभी ऐसे ही मजाक में ना च्युइंगम खाते थे तो वो कंपटीशन होता था कि च्युइंगम चबा के फिर ऊपर करके हम च्युइंगम को थूकते थे कि किसका हाँ। सबसे ऊपर तक जाएगा। तो उमूमन ये होता था कि जब हम करते थे ऐसा तो वो च्युइंगम हमारे ही चेहरे पर हमारे माथे पर आकर वो गिरता। तो तब हमको ये बात उस उम्र में 9 साल की उम्र में ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर हम ऊपर थूकेंगे तो अपने ही चेहरे पर आने वाला। तो अगर जो चीज हम 9 साल की उम्र में सीख गए थे वो अगर 90 साल के बाद किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर वो उनके लिए हम अफसोस ही कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, अफसोस ही होता है। जेन्युइनली हम कह रहे हैं कि हमको अफसोस होता है क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इतना पसंद करते हैं उनकी कला को, और हम चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। लेकिन अगर वो खुद ही अपनी इज्जत नहीं रख पा रहे हैं
तो फिर अफसोस होता है कि आई विश आई कुड लव दिस पर्सन बट आई कैन नॉट, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट द सेम ह्यूमन बीइंग एज दे आर एन आर्टिस्ट। तो ये अफसोस ही होता है ना। हम नाराज तो नहीं हो सकते, क्योंकि नाराज उन पे होता है जो जिनका बोलने में थोड़ा सा भी कोई एक तुक हो, कोई लॉजिक। जब बिना सर पैर के कोई बोले तो आप उससे ना नाराज होते हैं ना आप गुस्सा हो सकते हैं। आप अफसोस ही कर सकते हैं कि भाई ऊपर वाला इनको कुछ सद्बुद्धि दे, कि एटलीस्ट इस उम्र में जब हम ये हर कोई इस उम्र में तो ये सोचता है बस अब जाने का टाइम हो रहा है, तो अच्छे काम करें, अच्छे लोग जो हैं हमको जाने के बाद अच्छी यादों में याद करें। और ऐसा सब बोल के लोगों की बदुआएं लेना या लोगों से बुराइयां सुन के याद में हमको समझ नहीं आता। तो बस वो, लेकिन आई थिंक शायद उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका। हाँ, शाहिद रफी जी ने कहा कि बूढ़ी हो गई अब तो शर्म करो, क्योंकि हाँ रफी साहब ने। वो जी जी, हालांकि वो ऐसा बातें नहीं करते, लेकिन जैसे हाँ, हमने कहा कि एक औलाद के लिए अपने वालिद से ज्यादा वो, इज नॉट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रफी द हम्म, स्टार, इज टॉकिंग अबाउट हिज अब्बा, हिज फादर। किसी के भी अब्बा के बारे में अगर, या वालिद साहब के या पेरेंट्स के बारे में कोई बोले तो, और फिर वो चले गए, और इतने साल बाद तक आपको इनसिक्योरिटी अभी तक है। आप देखें किसी भी मेल सिंगर ने आज तक कभी कुछ नहीं बोला है। हालांकि हर 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 मेल सिंगर जो उनके साथ थे, जिनको लोग कंपटीशन कहते हैं, वो कंपटीशन कभी था ही नहीं, क्योंकि वो खुद उनको अपना उस्ताद मानते जो उनके साथ। फिर वो चाहे मन्ना डे साहब हो, चाहे मुकेश साहब हो, चाहे किशोर साहब हो, कोई भी हो, जितने सारे थे वो उनको सब, वो उनको अपना एक 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 बेंचमार्क समझते थे, एक एग्जाम्पल समझते थे गायकी। तो और वो हमेशा तारीफ करते, कभी पीछे नहीं हटे वो तारीफ। लेकिन इन दोनों को एक पता नहीं कॉम्प्लेक्स, कि भाई उनका ये था कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए, उनसे बढ़ के किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है उनसे बढ़कर एक ही नाम था, उधर रफी साहब। तो वो हर कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम को डीमीन करें या कम करें, लेकिन वो हो नहीं सकता ना। दो लोगों की वजह से जो है करोड़ों लोग जो उनको चाहते हैं, वो उनको एज अ आर्टिस्ट अभी भी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग कभी नहीं कर पाएंगे, कि अगर किसी की जहनीत ऐसी है। बड़े अफसोस की बात है, लाइक आई सेड कि आई आई फील सैड, आई विश दे वर नॉट, आई अच्छा विश आई सर। कुड लव देम एज अ पर्सन आल्सो, as much as I love their art.